लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने, जल्दी से आपको बता दें। 3 दोस्त हैं और एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर। और वो दोस्त हैं क्या कि सर्कल की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं और वो कर क्या रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं जो हम लोगों ने बचपन में खेला था। क्या था वो गेम कि टेलीफोन बनाए थे आप लोगों ने, एक डिस्पोजल ग्लास लो, उसको पीछे से होल करो, धागा बांध दो और दूरी पर ले जाओ और आप हेलो बोले तो आवाज़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का बोलो गेम खेल रहे हैं। और ये है क्या कि वो तीनों जो दोस्त हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। सपोज मैंने कहा एक दोस्त तो भैया यहाँ बैठा हो ए पॉइंट पर मान लो, और एक बी पॉइंट पर है और एक सी पॉइंट पर है। तो कहने का मतलब ए बी और बी सी और ए सी ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। और सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है 20 मीटर। तो बताइए भैया इनका डिस्टेंस बताओ कितना है। तो एक बात सुनो यार, ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या हम ए बी सी को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके, कितने? 1 से आंसर आएगा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। दूसरे से आएगा 3 से 4 लाइन में, और तीसरा सॉल्यूशन है उससे आएगा 1 से 1.5 पेज में। तो मैं आपको कौन सा बताऊँ, आप तो सोचोगे सर एक लाइन वाला बताया यार ख़त्म करो, लेकिन एक लाइन वाला क्या है, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप करेंगे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो कैसे इतना शॉर्ट नहीं करेंगे। बट कुछ बेसिक बात में पहले आप उसको समझ लो, जरा बेसिक चीज़ें समझ लीजिए आप लोग। अगर कभी भी एक सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, क्या हो जी भैया, और सर्कल की रेडियस r है और इसकी ये साइड मान लो a है तो ये भी a होगी, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है r इक्वल्स टू a/√3। ये याद रख लो भैया 1 नंबर के लिए। a क्या है, इनकी साइड। अब देखो इस सर्कल की रेडियस क्या है 20, तो r की जगह रखो 20, a/√3। a क्या है साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 20। आप चेक कर सकते हो इसका आंसर 20√3 ही आ रहा होगा। अच्छा दूसरी चीज, अभी क्या था सर्कल के अंदर क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है इस तरीके से, तो इसकी रेडियस r है मान लो ये, और ये साइड a है, तब जो रिलेशन होता है r इक्वल्स टू a/√3, तब रिलेशन ये होता है 2√3। ऐसा मतलब 1 नंबर के लिए आए, अगर ऑब्जेक्टिव में तो अब एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। बट है क्या यार कि इतना अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो मार्क्स टीचर काट लेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। बस दूसरा मेथड देखो जो मैं बेसिक सारे बच्चों को बताता हूँ, बेसिक समझो क्या है। इसकी जो रेडियस है वो क्या है 20। एक रूल होता है वो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल से कोई किसी भी एक वर्टेक्स को लो, सपोज आपने ए को लिया और ए से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया भैया, ये क्या किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये क्या था भैया, इसका सेंटर ओ। तो जब कभी भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से, ए से करो, बी से करो, सी से, तो इनका जो ये रेशियो होता है AO/OD, जान लो ये AO ये होता है 2/1। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो भी डिस्टेंस है ये इसका डबल होता है। इसका क्या होता है, डबल होता है। या फिर मैं कहूँ अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, या उल्टा कहूँ अगर ये 10 है तो ये क्या होगा 5, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, OA क्या है, रेडियस नहीं है, तो OA 20 होगी भैया, तो पक्का OD क्या होगा, तो ये कैसे पता लगा, इस तरीके से। अब जो तीसरा मेथड है जो मैं बोलता हूँ कि बहुत लेंथ, उसमें क्या होगा आपको ये बताऊंगा कि AO/OD भैया 2:1 कैसे आ गया, 2:1 कैसे आ गया। बट इतना नहीं करो आप, फिलहाल इतना बोर्ड में करके आ सकते। तो ये रेशियो का, अच्छा जी। अब देखो जरा, अगर मैं O से B को मिलाया, बड़ा मज़ा आया, तो O से B OB, वो भी तो एक रेडियस है, तो क्या ये 20 नहीं होगी डियर, होगी नहीं होगी। अच्छा मैं B से लेके BD तक, मैं BD को लेट कर लेता हूँ X, BD को क्या लेट कर लिया हमने, पक्की बात है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल OBD, किसको देखो जी, केवल OBD को देखो, बस केवल और केवल, ठीक है। अगर ये एंगल 90 है तो पक्की बात है ये भी क्या होगा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD कितना, 10 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर है, 10 स्क्वायर इधर क्या होगा माइनस, यस और नो। अच्छा A² माइनस, एक बार प्लस और एक बार। अब एक कमज़ोर बच्चा सोच रहा होगा कि सर हम स्क्वायर ओपन करें, भैया आंसर तो वही आना, इसमें क्या आया। तो 20 + 10 कितना होगा 30, और ये कितना होगा
10। तो आ गया ना, देखो अब स्क्वायर जब भी हटता है, स्क्वायर जब भी हटता है तो क्या अंडर रूट प्लस माइनस फ्री मिलता है, याद रख लो, बेसिक चीज़ है ये। तो लेकिन x क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो माइनस हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जीरो तो 10 आ गया बाहर, 10√3, x कितना आ गया जी। अब बहुत से बच्चों को ये बात समझ नहीं आई तो साइड में आ जाओ, कोपचे में समझो इसको। 300 आई है, अब 300 के अगर हम फैक्टर करें, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10, इसका पेयर बन गया, और जिसका पेयर बन जाता है वो भाग जाते हैं, तो ये भाग के इधर आ गए, तो अंदर बचा। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 10√3, बट ये डिस्टेंस x है ना, हमको तो ये पूरा फाइंड करना था, तो ये x है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल मेरे भाई, और अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये BD बराबर CD होता है। तो BD बराबर CD केवल मैथ में ही पॉसिबल है। अब तुम कहोगे कि सर BD तो सर हमने इतनी होती है, CD तो सर समझा, CD नहीं समझे अभी, CD सर ये केवल मैथ में पॉसिबल, BD और CD इधर क्या ये बराबर है। चलो जैसा तो BC पूरी का हमको BC फाइंड करनी, वो क्या 2x, तो x कितना ये 10√3, 2 से मल्टीप्लाई कर 20√, तो इसकी साइड कितनी आ गई, इधर से भी देखो 20 आ रहा था, बट ये क्या था बहुत छोटा था, इतना आप प्रॉपर बोर्ड में करके आ सकते हैं। फिर एक थर्ड सॉल्यूशन है कि जिसमें आपको हम ये बताते कि इनका रेशियो कैसे आया 2:1, वो भी हम लोग कर सकते हैं। पता है क्या, इसको आप ले लो, ये डिस्टेंस ले लो x इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ले लो h, ठीक है। इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस, आंसर आ जाएगा। बट इतना आप बोर्ड में करके आ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर लपेट दिया हमने, ठीक है।